कहते हैं तब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ऐसा ही हो रहा है। अचानक से पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने नहीं, हमने किया है। आखिर ऐसा क्या कर दिया है, जानेंगे। सबके सामने नवाज शरीफ ने कबूल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारतीय नौसेना ने बचा ही लिया। तो सबसे बड़ी खबर, ओमान ने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के दुखों के पीछे न तो भारत है और न ही अमेरिका है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यक्रम में 73 साल के नवाज शरीफ, जो फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी के रेस में है, उन्होंने हाल के हफ्तों में दूसरी बार आर्थिक संकट के लिए पाकिस्तान को खुद जिम्मेदार बताया। आपको बता दें, अगर इस बार नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हर बार पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान जहां पहुंच गया है, और ऐसा भारत, अमेरिका, यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी नहीं किया है। हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। उन्होंने 2018 के चुनाव में धांधली करके इस देश पर एक चयनित सरकार थोप दी, लोगों को परेशानी हुई, अर्थव्यवस्था गिर गई। अब किन्होंने की ये बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें ये बात कर रहे हैं अपनी ही सेना के। 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने चौथे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्हें सैन्य तानाशाहों को वैध बनाने के लिए न्यायाधीशों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब वो संविधान तोड़ते हैं तो न्यायाधीश उन्हें माला पहनाते हैं, उनके शासन को वैध बताते हैं। जब बात प्रधानमंत्री की आती है तो न्यायाधीश प्रधानमंत्रियों को पद से हटाने पर मोहर लगा देते हैं। न्यायाधीश भी संसद को भंग करने की कृत्य को मंजूरी देते हैं। क्यों? नवाज शरीफ ने साल 2017 में उन्हें सत्ता से बेदखल करने पर उनकी भूमिका के लिए पाकिस्तान के पूर्व जासूस प्रमुख जनरल फैज हामिद को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मामला खोला गया है जिन्होंने कहा था कि अगर नवाज जेल से बाहर आए तो उनके 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पीएमएलएन नेता नवाज शरीफ, जो 4 साल का आत्मनिर्वासन समाप्त करके अक्टूबर में लंदन से पाकिस्तान लौटे थे, वो एकमात्र पाकिस्तानी राजनेता हैं जो रिकॉर्ड 3 बार तख्ता पलट करने वाले देश के प्रधानमंत्री बने थे। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं सुबह प्रधानमंत्री बना और शाम को मुझे अपहरणकर्ता घोषित कर दिया गया। इसी तरह 2017 में मुझे अपने बेटे से वेतन नहीं लेने के कारण सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुप्रीमो इमरान खान का जिक्र करते हुए कि उन्होंने ये निर्णय लिया क्योंकि वे अपने चुने हुए व्यक्ति को सत्ता में लाना चाहते थे। खैर, एक तो साफ दिख रहा है कि नवाज शरीफ पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं सेना के ऊपर। वैसे आपको बता दें, कई लोग ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को जानबूझकर अमेरिका के द्वारा लाया गया है, इस जगह पे बिठाने की कोशिश हो रही है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है, और ये चीज हुई है माल्टा के साथ। भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर दौड़ा दिए हैं। कहां? कोस्ट ऑफ अदेन में। अब ये बात एक चर्चा की विषय बन रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता, ये दोनों इस बहुत ही संवेदनशील जगह में पहुंच गए हैं। अब भारत का डिस्ट्रॉयर क्यों पहुंचा है? क्या लाल सागर का जो ग्रुप है ये उसका हिस्सा है? तो आपको बताते जी नहीं, ये उसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 2 चीजें की है और इन दोनों ही चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पहली चीज ये हुई है कि भारत ने आखिरकार बचा लिया है माल्टा की जहाज पर के क्रू मेंबर को। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री लुटेरों से माल्टा के एक जहाज को रेस्क्यू किया था
14 दिसंबर को नौसेना को एक अलर्ट मिला था, जिसके बाद नौसेना ने अपना एक युद्धपोत अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रूएन की मदद के लिए भेजा था। स्थिति की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने मंगलवार को खुलासा किया कि अपहरित जहाज MV रूएन पर सवार 18 नाविकों में से एक को कंधे के पास गोली लगी थी और उसे चिकित्सा के लिए सोमवार को भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोच्चि में ले जाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बातचीत की और घायल चालक दल की रिहाई सुनिश्चित की। घायल नाविक को प्राथमिक उपचार दिया गया और भारतीय नौसेना द्वारा विशेषज्ञ उपचार के लिए ओमान के एक बंदरगाह पर छोड़ दिया गया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि चालक दल के एक सदस्य को कंधे के पास गोली लगी और अपहरित जहाज सोमालिया के जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। भारतीय नौसेना उभरती स्थिति पर नजर रख रही है। द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैक किया हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था, तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया और 2017 के बाद यह अरब सागर में जहाज हाईजैक होने का सबसे बड़ा मामला है। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि भारत ने अपने डिस्ट्रॉयर आखिर क्यों भेजे हैं। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि यहाँ पर जैसे ही लाल सागर बंद हुआ है, अब यहाँ एक स्ट्रेट है जिस स्ट्रेट को कहा जाता है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। GTRI की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, खास तौर पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का रिलायंस इस पर बहुत ज़्यादा है, यानी भारत इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यहाँ पर से भारत के तेल और गैस की शिपिंग होती है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है लाल सागर और सुएज कैनाल से पास होते हुए मंडेप। ये जो जगह देख रहे हैं आप मैप में, इस जगह को कहा जाता है मंडेप। ये जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी जगह से हमारे ज़्यादातर तेल और गैस के जहाज पहुंचते हैं भारत तक। अब क्या हो रहा है, एक तरफ तो हुती विद्रोही परेशान कर रहे हैं और हुती विद्रोहियों की वजह से जो अलग रूट बन रहा है, उस रूट में कम से कम 25 से 30% ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि रूट बदलकर आने के बाद भी अरबियन सागर में जैसे ही गल्फ ऑफ आदेन के या आसपास पहुंचते हैं जहाज, वैसे ही इसका अपहरण सोमालिया के लुटेरों के द्वारा किया जा रहा है। अब इसी चीज से भारत अपने भी कमर्शियल वाहनों को सुरक्षा देना चाहता है और कमर्शियल वाहनों को सुरक्षा देने के लिए भारत इस इलाके में अपने 2 डिस्ट्रॉयर को भेज चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसे नहीं कहा गया है, पर ऐसा माना जाता है कि ये जो मूव है, ये मूव भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत को अपने जहाज को भी बचाना है तो भारत को इस जगह पे अपने डिस्ट्रॉयर को तैनात करना होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।